मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा विषय चल रहा है परमात्म प्रकाश के अंतर्गत उसका जो अध्याय नंबर 2 है, उसमें हमने जो कल पढ़ा था कि जब हम कोई समानताएं देखते हैं तो समानताएं उनके जो कॉमन गुण होते हैं उनको देख करके उनकी समानताएं या विषमताएं हम जानते हैं। तो संसार की समस्त वस्तुएं जो पौद्गलिक वस्तुएं हैं जो दिखाई देती हैं, जिनमें शरीर भी शामिल है, उनके बाह्य लक्षण आदि देख करके हमें उनमें समानता या असमानताएं दिखाई देती हैं। तो हम चाहते भी ये हैं कि जीवों की या द्रव्यों की पहचान के लिए उनमें कुछ विविधता हो, जिसके कारण से हम उनको अलग कर सकें या एक कर सकें, मान सकें। वैसे भी आप देखें कोई अलग अलग जीव चले जा रहे हैं, कोई पुरुष कोई स्त्री चले जा रहे हैं, तो अपन कैसे बोलते हैं, अरे साहब उसको बुलाना जरा। अब किसको बुलाएं, नाम पता नहीं, तो क्या बोलते हैं, वो जो पीली कमीज पहने हुए है, वो जो लाल पैंट पहने हुए है, अपन इस तरह से उसके ऊपर जो आवरण है उनके माध्यम से उसकी पहचान करते हैं। जबकि वास्तव में देखा जाए तो जो भी वस्त्र हैं वो तो शरीर नहीं है, भले ही एक पुद्गल जाति है, लेकिन फिर भी वस्त्र अलग है, शरीर अलग है। पहचान के लिए हम उनका उपयोग करते हैं। तो अभी हम जो शरीरों से ही हम परिचित होने के कारण सभी जीवों को शरीर की लंबाई चौड़ाई आकार प्रकार रंग वर्ण आदि के माध्यम से उनमें सेग्रीगेशन कर देते हैं। अब वो जो लंबा सा लड़का खड़ा है, वो जो गंजा सा आदमी है, ये सारे उनके शरीर के बाह्य लक्षण के आधार पर हम उनमें डिफरेंस या विषमताएं खोज लेते हैं। समताएं खोजने जाते हैं, कहते हैं देखो साहब यहाँ सब 6-6 फीट के खड़े, ये सारे जो 6-6 फीट वाले हैं उनको यहाँ लेके आओ। तो हम समता के जो है पैमाने भी ऐसे बना लेते हैं, लेकिन इन सब के माध्यम से हम उद्गल में ही भेद कर रहे हैं। लेकिन हम जीव में अगर जीव द्रव्य की बात करें तो जीव द्रव्य में कौन सी चीजें कॉमन है और कौन सी अनकॉमन है। जनरली हम अगर स्वभाव की ओर से जाएं, विभाव तो सबके अलग अलग हो सकते हैं, किसी में राग की मात्रा अधिक है, किसी में द्वेष की मात्रा अधिक है, किसी में कषायों की मात्राएं अलग अलग हैं, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से जब हम कंपेयर करते हैं तो जैसे वस्त्रों के बारे में स्वभाव की अपेक्षा देखें तो सभी तंतुओं से बने हुए हैं, फैब्रिक से बने हुए हैं। तो कॉमन अगर फैक्टर देखें तो स्वाभाविक ढंग के जो कॉमन चीज है वो देखी जाए। सभी जीव द्रव्यों की बेसिक परिभाषा हम जाने, तो जीव द्रव्य की बेसिक परिभाषा क्या है कि जिनमें ज्ञान चेतन आदि गुण हो वो सब जीव हैं। तो जब मैं उन स्वाभाविक गुणों से जिनसे वास्तव में जीव द्रव्य का निर्माण हुआ है उनको लेकर के चलूंगा तो मुझे किसी भी जीव में कोई भेद दिखाई देगा नहीं, सारे जीवों में तो वही गुण है। तो ज्ञानी को वो दिखाई देता है, ज्ञानी उसके माध्यम से उनमें सब समान है ऐसा भाव धारण करता है, जबकि अज्ञानी उसमें भी निकाल लेता है कोलकाता। साहब ये देखो अभी ये छठे गुण स्थान का जीव है, ये चौथे गुण स्थान का जीव है, ये मिथ्या दृष्टि जीव है, तो वो उनके विभावों की अपेक्षा से उनमें डिफरेंसेस पैदा करता है अज्ञानी। लेकिन ज्ञानी जो है उनकी स्वाभाविक दशाओं को स्वाभाविक भावों की अपेक्षा से उनमें एकता का कारण ढूंढता है, एकता के लक्षण ढूंढता है। और ऐसा करने वाला, क्योंकि सब जीव स्वभाव से वैसे एक जैसे ही हैं, इसलिए उसे उसमें कहीं भी कोई भेद दिखाई देता नहीं है। सभी जीव मित्रवत ही दिखाई देते हैं। शत्रु कौन है? देखो हम अगर ये चिंतन करें तो वास्तव में हमारा चिंतन बहुत खोटा है। और ऐसा नहीं कि ये जो नहीं साहब हमारी भूमिका में ऐसा खोटा चिंतन
रखना ही पड़ता है, रखना नहीं पड़ता, हम रखते हैं, क्योंकि ज्ञानी भी तो हमको ही बनना है ना। तो ऐसा चिंतन जिस क्षण हमारा दूर हो जाए, हम अज्ञानी की श्रेणी से हट करके ज्ञानियों की श्रेणियों में आ खड़े हों। तो देखो अगली गाथाओं में इसी तरह की बात कही है योगेंद्र देव जी ने, अपन देखते हैं। अपन ने कल 101 नंबर की का दोहा पढ़ा था। जिसमें अपन ने पढ़ा था कि जीव द्रव्य एक नहीं है, जीव अनेक होते हैं, द्रव्य की अपेक्षा से जीव द्रव्य सब समान होते हैं। तो इसलिए किसी मत में ये कहा गया कि जो जीव एक ही है, ऐसा नहीं है, जीव तो अनंत हैं, और लेकिन गुणों की अपेक्षा से सब एक जैसे हैं। आज अपन 102 दोहे में पढ़ रहे हैं। देई विवेय जो कुणई जीव है भेउ विचुत्तु, सो न विलक्षण मुणई तह दंसणु नानु चरित्तु। दंसन ज्ञान चरित्र है ना। आगे आगे जीव को ही जानते हैं, जीव को ही जानते हैं, परंतु उसके लक्षण नहीं जानते। ये अभिप्राय मन में रखकर व्याख्यान करते हैं। जो देह विभेदेन यानी शरीरों के भेद से जीवों का नाना रूप भेद करता है, वह उन जीवों का दर्शन ज्ञान चारित्र लक्षण नहीं जानता। अर्थात उसको गुणों की परीक्षा या पहचान नहीं है। भावार्थ है, देह के ममत्व के मूल कारण, देह का ममत्व क्यों होता है? यानी उसमें देह के ममत्व के मूल कारण ख्याति, अपनी बड़ाई, पूजा और लाभ रूप जो आर्त रौद्र स्वरूप खोटे ध्यान, उनसे रहित निज शुद्धात्मा का ध्यान, उसके अभाव से इस जीव ने उपार्जन किए जो शुभ अशुभ कर्म, उनके उदय से उत्पन्न जो शरीर है, उसके भेद से भेद मानता है, उसको दर्शन आदि गुणों की गम्य नहीं है। क्या बताया उन्होंने? जो अज्ञानी जीव है वो देह में ममता रखता है, और देह में ममता किस लिए रखता है कि उस ममता, दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। देह में ममता रखता है इसलिए देह में के माध्यम से होने वाली सभी घटनाओं में राग द्वेष रखता है। देह के माध्यम से मैं पूजन करता हूँ, मैं बहुत सारे काम करते हुए दिखाई देता हूँ, उसमें मैं अच्छा कर अपने हिसाब से सोचता हूँ कि मैं ये अच्छा कर रहा हूँ तो लोग मेरी प्रशंसा करें, और आलोचना तो कोई करे ही नहीं। ठीक है, तो पूजा बड़ाई लाभ रूप इन शरीर के माध्यम से, शरीर में होने वाली घटनाओं के माध्यम से, जो शरीर के लिए अच्छा लगे वो अनुकूल, शरीर को बुरा लगे वो प्रतिकूल, ऐसा मान्यता पूर्वक शरीरों के माध्यम से मैं आर्त और रौद्र ध्यान में खड़ा रहता हूँ। उसके फलस्वरूप नवीन नवीन कर्मों का सृजन करता हूँ, और वे कर्म जब उदय में आते हैं तो उनसे तरह तरह के शरीरों की प्राप्ति होती है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो शरीर आदि की प्राप्ति है, ये मेरे खोटे चिंतन के कारण से, खोटे श्रद्धान के कारण से ये मुझे प्राप्त हुआ। तो ये बेसिक चीज नहीं है ना, ये टेम्परेरी चीज है। मेरे विभाव परिणामों के कारण ये अलग अलग भाव बने हैं, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट शरीर बने, लेकिन इन शरीरों से तो मैं पहचाना नहीं जाऊंगा। पहचान के लिए तो कोई ऐसी चीज होना चाहिए जो सभी जीव द्रव्यों में समान हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो अज्ञानी जीव है वो शरीरों के भेद से जीवों को अलग अलग मानता है, लेकिन वो उसके जो दर्शन आदि जो गुण हैं उसकी उसे खबर ही नहीं। ये तो मैं जो पुद्गल के लक्षण की बात कर रहा हूँ, इवन विभाव भाव भी हैं तो वो पुद्गल कर्म के निमित्त से है, इसलिए वो जीव के वास्तविक गुण तो है ही नहीं।
तो जीव द्रव्य किसे कहते हैं जब भी कहा जाएगा, तो ये नहीं कहा जाएगा कि जिसमें राग द्वेष काम आदि रहते हैं, जो पूजा लाभ आदि के लिए मरा जा रहा है, जो आर्त रौद्र ध्यान से भरा हुआ है, उसे जीव कहते हैं। ये परिभाषा दोगे क्या? तो जो परिभाषा शाश्वत रूप से सभी जीव द्रव्यों पर समान रूप से और हर अवस्था में लागू हो, क्योंकि ये जो मैंने गुण बताए अभी सिद्धों पर अरहंतों पर तो लागू होते नहीं, और वो भी तो जीव है ना। तो ऐसी बात बताओ जो सब पर, सारे जीवों पर लागू हो। तो परिभाषा क्या निकलती है? हर हाल में रहने वाले उन सभी जीव द्रव्यों के जो बेसिक गुण हैं, चैतन्यता आदि है, ज्ञान गुण आदि हैं, वीर गुण आदि हैं, वो सारे दर्शन गुण आदि हैं, वो सारे प्रख्यात गुण सभी जीवों की पहचान है। यद्यपि पाप के उदय से नरक योनि, पुण्य के उदय से देवों का शरीर, और शुभ अशुभ मिश्र से नर देह तथा मायाचार से पशु का शरीर मिलता है, अर्थात इन शरीरों के भेदों से जीवों की अनेक चेष्टाएं देखी जाती हैं, परंतु दर्शन ज्ञान लक्षण से सब तुल्य हैं। दर्शन ज्ञान लक्षण से सब तुल्य हैं, मतलब शरीरों के को अगर छोड़ दिया जाए तो ये ज्ञान दर्शन आदि गुण से सब एक समान है, तुलनात्मक है। उपयोग लक्षण के बिना कोई जीव नहीं है, इसलिए ज्ञानी जन सबको समान जानते हैं। निश्चय नय से दर्शन ज्ञान चारित्र जीवों के लक्षण हैं, ऐसा जानकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चांडाल आदि देह के भेद देकर राग द्वेष नहीं करना चाहिए। सब जीवों से मैत्री भाव करना, यही तात्पर्य है ना। कल अपन ने एक बात करी थी ना कि जैसे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, डॉक्टर आदि हैं, वो इस बात को नहीं देखते कि आदमी जो शूद्र है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, उसका इलाज करूं कि नहीं करूं, समान रूप से, कॉमन रूप से वो इसको, उनके लिए सब एक पेशेंट है ना। उनको जो है इलाज की आवश्यकता है, और सबको समान रूप से, समान भाव से, निस्वार्थ रूप से करते हैं। तो ये जो मैत्री का जो भाव है, हमें, हम सब ज्ञानियों को ऐसा सबके अंदर में धारण करना चाहिए। वो ज्ञानी करते भी हैं, उनको इस तरह के असमानता के भाव आते ही नहीं। उनकी दृष्टि, जिस दृष्टि को हम सम्यक कहते हैं, उस दृष्टि में यही तो फर्क है कि वो वस्तु के स्वरूप को, वह जैसी वस्तु है उसको वैसा ही जानते हैं। हम उसमें जो है वो विभाव की दृष्टि से देखते हैं। तो चूंकि हम अब अज्ञानी से ज्ञानी होने जा रहे हैं, इसलिए ज्ञानी कैसा करता है, कैसा उसका चिंतन होता है, उसकी एक झलक हमको योगेंद्र देव जी दिखा रहे हैं कि भैया इस रास्ते पे चल रहे हो तो समझ लो पहले से लक्षण कि ज्ञानी कैसा सोचता है, क्या तुम वैसा सोच पा रहे हो या सोच पाओगे? नहीं, मैं तो नहीं सोच पाऊंगा, मैं तो जो नीचा होगा तो उसे नीचा ही बोलूंगा, बड़ा होगा तो बड़ा बोलूंगा। अब माफ करना मुझे, मैं तो सब झूठ नहीं बोलता हूँ, जैसा है वैसे ही बात करता हूँ। अरे तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, लेकिन तुम जो कल्पनाएं कर रहे हो छोटे बड़े की, वो देह आदि की अपेक्षा से कर रहे हो, वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से कर रहे हो, लेकिन शाश्वत रूप से जीव द्रव्य जैसे होते हैं उनकी अपेक्षा से अगर देखोगे तो किसी में कोई भेद कर ही नहीं पाओ। चलिए आगे चलते हैं। ये 102 नंबर था, अभी 103 पढ़े। अंगई सुमई बादरई विही बसी होती जे बाल, जिये पुणु सयल भी तितड़ा सब भी सैकाल। 103 आगे, सूक्ष्म बादर शरीर जीवों के कर्म के संबंध से होते। देखो इसके माध्यम से हमारा फिर से रिवीजन हो रहा है कि जो कर्मों के, कौन कौन से कर्म से क्या क्या गतियों में जीव जाते हैं, और शरीरों के जो भेद हैं वो किस किस तरह के भेद हम स्वयं ही अपने खोटे चिंतन के कारण बना बैठते हैं।
सूक्ष्म बादर शरीर जीवों के कर्म के संबंध से होते हैं। सो सूक्ष्म बादर, स्थावर, जंगम, ये सब शरीर के भेद हैं। जीव तो चिद्रूप है, सब भेदों से रहित है, ऐसा दिखलाते हैं। सूक्ष्म और बादर शरीर तथा जो बाल वृद्ध तरुणादि अवस्थाएं कर्मों से होती हैं, और जीव तो सभी सब जगह और सब काल में उतने ही प्रमाण ही अर्थात असंख्यात प्रदेशी ही हैं। है? यहाँ पर निश्चय व्यवहार को घटाएं तो कैसे घटाएंगे कि व्यवहार से जीव अलग अलग गतियों में अलग अलग शरीर के धारी पाए जाते हैं। उसमें कुछ सूक्ष्म शरीर के धारी होते हैं, कुछ बादर शरीर के होते हैं, है ना, और भी बहुत सारी, कुछ बूढ़ा होते हैं, कुछ जवान होते हैं, ऐसे बहुत सारे भेद हम खड़े कर देते हैं। और जहां भेदों की अपेक्षा से कोई वस्तु का वर्णन किया जाए तो वो सब व्यवहार नय में आते हैं। और अखंड रूप से जो जैसा है, जो किसी पर्याय के कारण से जिसमें भेद नहीं किए जाते, वो निश्चय का कथन है कि निश्चय से सभी जीव द्रव्य एक समान है, उनमें कोई भेद नहीं है, ये निश्चय का कथन है। और व्यवहार से उनमें बहुत भेद होते हैं, बहुत छोटे बड़े सूक्ष्म बादर बाल वृद्ध आदि, ऐसे कितने भेद कर सकते हैं। और तो और उनके भावों को जो वर्तमान पर्याय में चल रहे हैं उनकी अपेक्षा से कि क्रोधी है, मानी है, मायाचारी है, इस तरह के भेद भी कर सकते हैं। लेकिन कहाँ जाओ, देखो वो कहते हैं ना कि जितने भी जो है मुसलमान यहाँ आ गए हैं वो सब भी कभी पहले उनके मूल में जाओ तो वो सब हिंदू ही थे, उसके सोर्स में जाओ तो हिंदू ही थे। वो क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहना चाहते हैं कि ये भी जो वर्तमान में हिंसक दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में तो इनकी वृत्तियां ओरिजिनली तो शांत भाव की ही है। वो ये कहने के लिए करते हैं, लेकिन ये तो लौकिक भाव है, लौकिक वचन है। वास्तव में पारलौकिक रूप से निश्चय से तो सभी आत्मद्रव्य जीव द्रव्य कैसे हैं? क्षमा आदि विशिष्ट गुणों से भरे हुए हैं। कोई क्रोधी नहीं है, कोई मानी नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? अगर नहीं है तो इतने सारे जो उपदेश क्यों दिए जा रहे हैं बार बार? आप बोल रहे हो कि सब है ही नहीं। निश्चय से ऐसा ही है। हम बात कहाँ की कर रहे हैं? उनके जो गुणों की, ओरिजिनल गुणों की, जिनको जीव की संज्ञा दी जाती है, उनमें होने वाले नैसर्गिक गुण सबके एक जैसे होते हैं। और वे सारे नैसर्गिक गुण क्षमा आदि प्रसिद्ध जो 10 लक्षण हम पढ़ते हैं ना, उनसे भरे हुए स्वाभाविक गुण है, विभाव की बात नहीं कर रहे। तो देखो ये सब बात हुई, ये जान करके हमें किसी से बैर करने के भाव आएंगे क्या? भले ही वो वर्तमान में क्रोधी दिखाई दे रहा हो, कषाई दिखाई दे रहा हो, लेकिन जो ज्ञानी है वास्तव में उसमें भी उसके साथ द्वेष भाव नहीं रखता। अगर हम रखते हैं तो ये हमारी कमजोरी है, क्योंकि वही जीव सुधर जाएगा। हो सकता है कि वो जीव आपसे पहले मोक्ष चला जाए, गारंटी थोड़ी। उत्कृष्ट भाव कब किसके कैसे हो जाएं, कौन सा जो है थोड़ी सी पर्याय में ही अपना जीवन समेट ले, और कौन सा इस जीव संसार से पार लग जाए। तो देखो, जीव तो सभी सब जगह और सब काल में उतने प्रमाण ही अर्थात असंख्यात प्रदेशी ही हैं। ये भी बड़ा ना, लंबे चौड़े दिखाई देने से उनके आत्मा के प्रदेशों में बदलाव नहीं होता। आत्मा के प्रदेश सबके बराबर हैं, और वो लोग असंख्यात लोक प्रमाण है। भावार्थ है, जीवों के शरीर व बाल वृद्धादि अवस्थाएं कर्म के उदय से होती हैं। अर्थात अंगों से उत्पन्न हुए जो पंचेंद्रियों के विषय, उनकी वांछा जिनका मूल कारण है, ऐसे दुख देखे सुने भोगे हुए भोगों की वांछा रूप निदान बंधादि खोटे ध्यान, उनसे विमुख जो शुद्धात्मा की भावना
उससे रहित इस जीव ने उपार्जन किए शुभाशुभ कर्मों के योग से ये चतुर्गति के शरीर होते हैं और बाल वृद्धादि अवस्थाएं होती हैं। ये अवस्थाएं कर्म जनित हैं, जीव की नहीं। देखो एक बहुत विशेष बात आपको बताऊं, जीवों को ये जो बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब जो आता है, क्यों आता है? नहीं, वो तो शरीर की दशा है, वो शरीर पुराना हो जाता है तो ऐसा होने लगता है। इतना ही नहीं है, ये खाली साइंस नहीं है, इसके पीछे मर्म क्या है। आपने एक चीज और देखी होगी कि बहुत सारे जीवों को, ज्यादातर जीवों को बुढ़ापे में स्पेशल कष्ट आते हैं। अपवाद छोड़ दो, एक आध एक्सेप्शन कुछ हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को एक उम्र विशेष में आकर के किसी के पैर दुखने लगते हैं, किसी के रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है। बुढ़ापे के अपन क्या बोलते साहब, ये तो बुढ़ापे का लक्षण। वो उसी समय में पर्टिकुलर कर्म उदय में आते हैं, उसी जाति के आते हैं। और तो और आपने देखा होगा अदालतों में न्याय होता है ना, कि साहब वो सिद्धू जी को 35 साल बाद उस अपराध की सजा मिली जो उन्होंने कब किया था, 35 साल पहले। कब किया? जब उनका लगभग बुढ़ापा आ गया। तो इसमें आप सिद्धांत घटित करें कि वो 35 साल पहले आ जाता तो बेचारे को सहने की शक्ति तो होती। एनडी तिवारी को एकदम घनघोर बुढ़ापा आ गया, तब उनको पनिशमेंट मिला। तो इसमें क्या क्या सिद्धांत लागू होता है, मैं भी आपसे पूछूंगा, अनम्यूट करूंगा। इसमें जो कर्मों की स्थिति है, कर्मों का जो क्या बोलते हैं, उदय का काल है, वो इतने समय बाद ही उदय में क्यों आया और ऐसे समय में ही क्यों आया। वो अदालत ने ऐसा निर्णय जो है उस समय क्यों नहीं दिया, इस समय ही क्यों आया, ये सब आप विचार कर लेना। मैं भी आपका म्यूट करूंगा, तब आप इसके बारे में एनालाइज करना। तो देखो अपन क्या बात कर रहे हैं, इस जीव ने उपार्जन किए शुभाशुभ कर्मों के योग से ये चतुर्गति के शरीर होते हैं और बाल वृद्धादि अवस्थाएं होती हैं। ये अवस्थाएं कर्म जनित हैं, जीव की नहीं है। जीव कभी बूढ़ा होता है क्या? जीव कभी जवान होता है क्या? जीव कभी मरता है क्या? तो नहीं मरता साहब, तो फिर आप क्यों ये अर्घ चढ़वाते हो रोज, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामति, काहे के लिए चढ़वा रहे हो जब मरता ही नहीं है, जीव बूढ़ा होता नहीं है। तो जैसी मेरी मान्यता है, उस मान्यता को बदलने के लिए अर्घ चढ़ा रहा हूं। अर्थात उस निश्चय वाले जो भाव हैं, वैसे भाव मेरे अंदर आने लगे। वो जब अवस्था आएगी तो निश्चय ही वही अवस्था मुक्त जीव की अवस्था होगी, मुक्ति में जाने वाले जीव की अवस्था होगी, जो ये समस्त रूप से जान गया है कि मेरा जन्म नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता, मुझे बुढ़ापा नहीं आता। ये स्थिति हमारी अभी नहीं है। अभी तो मानते हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, हाय मैं मरा, हाय मैं खोटी गतियों में जन्म लिया, ये मानता हूं ना। ये मेरी सब मान्यताएं बदल जाएं, वास्तविक मान्यता जो जीव का है, स्वरूप है, वो मुझे दिखाई देने लगे। इसलिए जलम निर्विपामति करता। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा जीव हूं जो मरने वाला हूं इसलिए अर्घ चढ़ा रहा हूं। मैं अपनी मान्यताओं को सही करने जा रहा हूं। मैं कभी मरता नहीं, मैं कभी बूढ़ा होता नहीं, ऐसा भाव जिस दिन आ जाएगा, उस दिन वास्तव में मेरा जन्म मरण नहीं होगा। अभी तो ये शरीरों का जन्म मरण हो रहा है ना, उस समय तो मैं शरीरधारी ही नहीं रहूंगा। और शरीर होगा भी तो अंतिम शरीर होगा, चरम शरीर होगा, मेरा अंतिम जन्म होगा और अंतिम ही मरण होगा। मेरे जन्म मरण को लोग जन्म मरण ना कहकर कल्याणक कहेंगे। अगर तीर्थंकर बना तो कल्याणक, ना बना तब भी उन जन्म को निर्वाण ही कहा, जन्म और मरण को निर्वाण ही कहा जाएगा। ये क्या मैं जन्म जयंती मना रहा हूं, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्म होने का मैं स्वागत कर रहा हूं, खुशियां मना रहा हूं,
ये मेरी खोटी मान्यताएं हैं। एक तरफ तो मैं जल चढ़ा रहा हूं कि मुझे ये जन्म चाहिए नहीं, और दूसरी तरफ मैं अपना जन्मदिन मनाता हूँ, है ना। ये सब हमारे जो है प्रॉपर विचार नहीं होने के कारण, शास्त्रों का और अपने स्वाभाविक दशा का ज्ञान नहीं होने के कारण ये सब हम करते चले जा रहे हैं। इसमें कहीं हमको संकोच भी नहीं होता। हम कभी उसको एनालाइज करते हैं तो हम किसका जन्म मना रहे हैं, ऐसा कभी भाव भी आता नहीं। तो अनादिकाल से कर रहे हैं। आप किसी को कह के देख लोगे तो वो नाराज और हो जाएगा कि आप तो हो गए बूढ़े, आपको जन्म मरण क्या मनाना है, आज जन्म है तो कल मरण है, आपके लिए सब बराबर है। लेकिन ये बच्चों को तो करने दो ना, इनको डिस्करेज क्यों कर रहे हो? किसी को डिस्करेज करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में अगर बूढ़े ही सब सुधर जाएं, सुधरने का अर्थ क्या है, हम तो कम से कम अपनी मान्यताओं को बदल सकते हैं ना। और ये लिमिटेशन ऐसा नहीं है कि ये बूढ़ों को ही करना है। जिन जवानों ने, जिन युवाओं ने अपनी मान्यता को युवावस्था में ही बदल दिया, वे ही वो यथा योग्य पुरुषार्थ करके आज सिद्ध शला में विराजमान। धर्म किसी आयु का मोहताज नहीं होता। तो चलिए आगे चलेंगे। ये सभी जीव द्रव्य प्रमाण से अनंत हैं। ऊपर क्या लिखा है, हे अज्ञानी जीव, यह बात तू निसंदेह जान। क्या निसंदेह जान? ऊपर लिखा ना, ये अवस्थाएं कर्म जनित हैं, जीव की नहीं है। मैं बूढ़ा हुआ क्या? नहीं हुआ। ये सभी जीव द्रव्य द्रव्य प्रमाण से अनंत हैं। क्षेत्र की अपेक्षा एक एक जीव यद्यपि व्यवहार न कर अपने मिले हुए देह के प्रमाण है, तो भी निश्चय न कर लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। सब लोक में, सब काल में जीवों का यही स्वरूप जानना। जैसा मैं नरक में चला गया, निगोद में चला गया, तो मेरा आकार तो कम ज्यादा हो जाता ना, कितना छोटा हो जाता हूं। और आप बोल रहे हो कि सबका आकार एक ही रहता है। वो आकार, कौन से आकार की बात कर रहे हैं? भौगोलिक शरीर की नहीं, आत्म प्रदेशों की बात हो रही है। आत्मा के प्रदेशों में कितने प्रदेश घेरने का प्रमाण है, वो निश्चित है ना। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में जब वो फैल जाता है, कितना उसको फुलाएं उसके हिसाब से उसके प्रदेश फैल जाते हैं। लेकिन प्रदेश जितने प्रदेशों से बना है, वो प्रदेश तो उतने ही रहते हैं। ऐसे ही शरीर का तो सब लोक में, सब काल में जीवों का यही स्वरूप जानना। ऐसा नहीं किसी काल में वो छोटा बड़ा हो जाए। शरीर तो हो सकते हैं, लेकिन जीव की बात कर रहे हैं। बादर सूक्ष्म आदि भेद कर्म जनित होना समझकर जीवों में भेद मत जानो। तो इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है कि सब जीव समान है। अगर हम जो है फिजिकल फॉर्म में भी जानना चाहें तो सारे जीवों के प्रदेश भी उतने ही हैं, और बाकी गुण तो बता ही दिए आपको। विशुद्ध ज्ञान दर्शन की अपेक्षा सब ही जीव समान हैं, कोई भी जीव दर्शन ज्ञान रहित नहीं है, ऐसा जानना। देखो, ये भले ही हमको आज ये बात पक्की हमारे उसमें ना बैठे, ध्यान में ना आवे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अवश्य ही हमारे संस्कारों में बैठ जाने वाली। और एक दिन जब मैं बहुत कषायों से आकुल व्याकुल होकर के निवृत्त होऊंगा, तो इसी चिंतन के साथ निवृत्त होऊंगा कि भैया कौन किसका शत्रु, कौन किसका मित्र। अरे उसने आपको इतनी गालियां दी और आपको कोई जरा भी करंट नहीं आया, बोले क्या करूं? गाली पौद्गलिक, जिस जीव के माध्यम से, जिस शरीर के माध्यम से आई वो पौद्गलिक, जिसका शरीर के कानों में घुसी वो पौद्गलिक। ये तो सब पुद्गल का ही कमाल है ना। वो जीव तो स्वतंत्र जीव, स्वाभाविक जीव, स्वाभाविक दशा में तो गालियां उत्पन्न होती ही नहीं। वो तो क्षमा आदि प्रसिद्ध गुणों का धारी है सामने वाला भी,
किस पर द्वेष करूं, किस पर क्रोध करूं। ज्ञानी को प्रत्यक्ष दिखाई देता है, सामने सामने। जैसे अवधिकारी होते हैं ना, उनको सामने दिखाई देता है कि ये इसका अगला भाव कौन सा है, वो भाव सामने दिखाई देता है उनको, या केवल ज्ञानी को कि कौन सी पर अभी पर्याय में जाने वाला है, कहाँ से आया, उनको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ऐसे ही प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले, हम भले ही प्रत्यक्ष अभी ना कर पाए, लेकिन परोक्ष में तो हम भी ये जान जाएंगे कि किससे क्रोध करना, किसको शत्रु मानना, किसको मित्र मानना। हम सभी एक जैसे हैं, एक समान है। जो कुछ वचन कहे जा रहे हैं वो कर्म ही कर्म से लड़ाई कर रहे हैं, कुछ उसके कर्म है, कुछ मेरे कर्म है, उनके माध्यम से ये आदान प्रदान हो रहा है। बाकी तो हम दोनों ही क्षमा आदि प्रसिद्ध गुणों के धारी हैं। ऐसा भाव आने के कारण ज्ञानियों को दूसरों पर अगर किंचित क्रोध भी आता है तो वो भी अनंतानुबंधी जाति का नहीं होता। इसके पीछे रहस्य ये। एक और हम पढ़ेंगे, 103 हो गया, 104 और पढ़ेंगे। देखो, भले ही हम जो है अभी अपने, लगता है हमको कि हम अपने स्वभाव से टस से मस नहीं हो रहे हैं, वर्तमान पर्याय के स्वभाव से, लेकिन अवश्य ही हमारा स्वभाव परिवर्तन हो रहा है। अवश्य ही ये बातें हमारी गहराई तक जा रही हैं और सही समय पे दृश्य दिखाई देगा। रील बन रही है, पिक्चर जब रिलीज होगी तब देखना। तो देखो आगे क्या बोलते हैं 104 में। सत्तु भी मित्तु भी अपुपरु, सत्तु माने शत्रु, मित्तु माने मित्र। सत्तु भी मित्तु भी अपुपरु, जीव अशेषु भी एक करे विनु जो मुणई, सो अप्पा जाने। हाँ, कितनी बढ़िया बात कही उन्होंने। आगे, जो जीवों के शत्रु मित्रादि भेद नहीं करता है, वह निश्चय कर जीव का लक्षण जानता है। ऐसा कहते हैं। एते अशेषा अपि, यानी ये सभी जीव हैं, उनमें से कोई एक किसी का शत्रु भी है, मित्र भी है, अपना है और दूसरा है। ऐसा व्यवहार से जानकर जो ज्ञानी निश्चय से एक पना करके, अर्थात सब में समदृष्टि रखकर समान मानता है, वही आत्मा के स्वरूप को जानता है। समस्त नदियां एक सी हैं, समस्त पर्वत एक से हैं, इस अपेक्षा से सभी नदियों में वो पानी जो बह रहा है, वो पानी नाम का द्रव्य है, वो H2O से बना हुआ है, किसी नदी में दूसरा तो है नहीं। सभी पर्वतों का जो स्ट्रक्चर है, जो पृथ्वी काय का जो शरीरों से बना हुआ है, वो सब पर्वत एक जैसे। हम उनमें भेद करते हैं, हिमालय पर्वत है, फलाना पर्वत है, ढिमका पर्वत है, गंगा नदी है, सिंधु नदी है। नामों पर ना जा करके उनका बेसिक कंस्टिट्यूएंट देखें तो सब जल से भरी हुई नदियां एक जैसी ही तो हैं। ये हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन देखो योगेंदु देव का कमाल देखो, कितने दोहे उन्होंने इस बात को समझाने में समर्पित कर दिए कि भैया किससे दुश्मनी करते हो। हमारे जीवन में कितने कितने पात्र आएंगे, उनमें से बहुत तरह तरह के लोग शत्रुता के लक्षण आपको दिखाई देंगे उनके माध्यम से। लेकिन कोई शत्रु बन करके दिखाई देगा, कोई मित्र बन के दिखाई देगा। पिछले भवों में वही उल्टे थे, है ना, अपन ने देखा ना, सीता जी के जो पिता हुए, लक्ष्मण जी उनके पिता हुए, रावण उनसे उनका हाथ मांगने आया तो उन्होंने उनका वध कर दिया है। कितनी कितनी पर्याय में बहन भाई पति पत्नी बन गए। तो ये सब जो दशाएं हैं, ये शरीरों की और कर्म जनित हैं। जिन्होंने वो चिंतन किया, जब उनको वो वैराग्य होता है ना किसी को, और वो मुनि बनता है,
तो उसके चिंतन में ये भली भांति आता है, इसी के कारण वो समता में बने रहते। तभी तो 3 पांडवों को जिस समय वो कुंडल 5 को पहनाए थे गरम गरम, उनका चिंतन क्या था? वो चाहते तो उसी क्षण, अभी भी उनका बल बाकी था वैसा ही, वो चाहते तो उसको सजा देते, लेकिन उनके मन में क्या भाव चल रहे थे? अपन भी बोलेंगे साहब देखो, हम लोगों को कहते हैं अरे साहब जैनी क्या कायर होते हैं क्या, वो डर जाते हैं क्या? कोई डर वर नहीं। जैसा चिंतन ज्ञानी करता है वैसा चिंतन शूरवीरता ही कहलाती है। हम करके दिखाएं तो ये मान के चलते हैं कि ये मेरे कोई शत्रु नहीं। पूर्व मैंने इनको जो जो कुछ इनके साथ किया था उसको, वैसे भी तपस्या इसीलिए तो कर रहा हूं, सब पूर्व कर्मों को की निर्जरा करनी है। और ये तो साक्षात चला आया जीव मेरी निर्जरा कराने के लिए, तो मैं इसका उपकार नहीं मानूं तो क्या करूं? देखो ये बहुत मुश्किल काम है, ऐसी धारणा धरना अपने बस का नहीं। कौन बोल क्या साहब आप ये बात कर रहे हो, सामने सामने कोई खड़ा होकर गाली दे रहा है, सामने सामने मारने की धमकी दे रहा है, हमने कुछ किया ही नहीं है और सब कुछ वो कर रहा है और आप बोल रहे हैं हम शांत रहें? नहीं हो सकता भैया, ऐसा धर्म में लिखा नहीं, नहीं हम ऐसा धर्म हम मानते नहीं। तो उस दिन तो आप कह रहे थे कि ये धर्म में कितनी बढ़िया बात है, वो बात बताने की बात अलग होती साहब, जिस पर पड़ती वही जानता। ये सब हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो श्रद्धा स्थल है उस श्रद्धा स्थल पर तो मिथ्यात्व छाया हुआ है, वो श्रद्धा खोटी ही बनी हुई है। जीव की श्रद्धा, स्वयं की श्रद्धा खोटी ही बनी हुई है। इसी के कारण मैं अज्ञानी कहलाता हूं, इसी के कारण अनंत आदि ने मुझे मिथ्या दृष्टि नाम दिया। यही अगर हट गया तो फिर मैं समय दृष्टि ही हो जाऊंगा ना। तो देखो इसलिए उन्होंने एक और बात कही है, आगे जो जीवों के शत्रु मित्रादि भेद नहीं करता है वह निश्चय कर जीव का लक्षण जानता है। ऐसा कहते हैं ये सभी जीव हैं, उनमें से कोई एक किसी का शत्रु भी है, मित्र भी है, अपना भी है और पर भी है। ऐसा व्यवहार से जानकर जो ज्ञानी निश्चय से एक पना करके अर्थात सब में समदृष्टि रखकर समान मानता है, वही आत्मा के स्वरूप को जानता है। देखो ऐसा नहीं कि वो ज्ञानी अंधा होता, उसको नहीं दिखाई देता कि ये जो जीव देखो, दूसरों कहेंगे आप साहब मुझे मुझे ही आप नाम रख रहे हो, ये देखो कैसे गालियां दे रहा है, ये मेरा शत्रु नहीं है क्या? ये तो उस ज्ञानी को भी दिखाई दे रहा है, अंधा थोड़ी। लेकिन वो उसके पहले की जो कारण है और उन शरीरों की जो दशाएं हैं उन सबको भली भांति जानता है। शरीरों का निर्माण कैसे होता है, पात्र कैसे जीवन में आते हैं, किस किस भूमिका में आकर किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये सब मेरा ही क्रिएशन है। मैंने ठीक इसी प्रकार का जो है क्रिएशन किया था पूर्व में, इन जीवों को इसी प्रकार सताया था। हम मानते नहीं इस बात को। बोले भाई साहब आपके सामने देखो मैं कैसा अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ और ये कैसा कर रहा है, और आप बोलते हो कि मैंने इसके साथ कभी किया होगा। अब कभी की बात छोड़ो, अभी तो देखो मेरे कितने अच्छे भाव और इसके देखो। ऐसा ही उसने कहा था जब पिछली पर्याय में उसके भाव शांत थे और मैं उग्र था, तो उसने भी ऐसे ही हवाला दिया था। ये हम मानने को तैयार नहीं होते। कभी दूसरे की गलती हम बताते हैं तो बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं और अपना किया हुआ बहुत हल्का करके बताते हैं। वैसे मैंने तो जरा सा कुछ बोला था, लेकिन इन्होंने तो देखो साहब, प्रकृति में अन्याय नहीं होता, तराजू की तरह तोल करके न्याय होता है। 1 ग्राम किया है तो 1 ग्राम ही मिलेगा, चाहे पुण्य हो या पाप। हम कई बार प्रकृति के न्याय पर भरोसा नहीं करते, इसलिए सारे हम द्वेष आदि धारण करते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं। ज्ञानी नहीं करता, ज्ञानी को तो जेल भी होती है, उनको हाथी के पैर के नीचे दबाकर कुचलवा भी दिया जाए, भूखे शेर के सामने भी डाल दिया जाए, कैसी कहानियां हैं।
तब भी शांत कैसे बने रहते हैं? क्या संबल है उनका शांत बने रहने का? यही चिंतन तो है उनका संबल। तो क्या बोल रहे हैं? इस संसारी जीवों में, इन संसारी जीवों में शत्रु आदि अनेक भेद दिखते हैं, परंतु जो ज्ञानी सबको एक दृष्टि से देखता है, समान जानता है, शत्रु मित्र जीवित मरण लाभ अलाभ आदि सबों में समभाव, जो वीतराग परम सामायिक चारित्र, उसके प्रभाव से जो जीवों को शुद्ध संग्रह न कर जानता है, सबको समान मानता है, वही अपने निज स्वरूप को जानता है। हैं? देखो यहाँ संग्रह न कर क्या बताया। अपन बोलेंगे साहब जो इनकी सेना बड़ी बहादुर है, तो सेना बड़ी बहादुर का अर्थ क्या हुआ? कि सेना का एक एक सैनिक बहादुर है। संग्रह में अपन बोलते हैं सेना के लिए, यह सेना बड़ी कायर है, तो कायर में बोल रहे हैं संग्रह न से इतने लोगों का समूह है, उसको मैं कायर या शूरवीर कह रहा हूं। किस अपेक्षा से कह रहा हूं? कि उसका एक एक पार्ट, एक एक कंस्टिट्यूएंट वैसा ही है। ऐसे ही मैं सब कहूं कि समस्त जीव द्रव्य ज्ञानी है, तो ज्ञानी है किस अपेक्षा से कह रहा हूं मैं? पर्याय की अपेक्षा से नहीं, स्वभाव की अपेक्षा से समस्त जीव उन प्रसिद्ध गुणों के समान रूप से धारी हैं, जिन गुणों के धारी मेरे अनंत और सिद्ध देव भी हैं। है कोई अंतर? इतनी बड़ी बात आपने कह दी और हमें तो ऐसा लगता नहीं। कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब ज्ञानियों ने कहा, हमारे परम जिनेन्द्र देव ने, परम गुरु जिनेन्द्र देव के वचन है ये। देखो आगे एक लाइन और मैं पढ़ता हूँ। सबको समान मानता है, वही अपने निज स्वरूप को जानता है, जो निज स्वरूप वीतराग सहजानंद एक स्वभाव तथा शत्रु मित्र आदि विकल्प जाल से रहित है, ऐसे निज स्वरूप को समता भाव के बिना नहीं जाना जा सकता है। जानने के लिए ऐसी दृष्टि हो ना, तब तो जानोगे। अपन पहले से उद्देलित हो जाए, तो साहब देखो भाई साहब आपके घर कौन आया है? कौन आया? तो देख के बोलेगा अच्छा अच्छा वो आया होगा। अरे साहब उसको तो मैं देखना नहीं चाहता। अरे सामने तो आओ, बात तो करो। नहीं नहीं मुझे बात ही नहीं करनी। ऐसा हमारे मन में अभी जो विकल्प उठते हैं उनके कारण, दिखा ना, वीतराग सहजानंद एक स्वभाव तथा शत्रु मित्र आदि विकल्प जाल से रहित हैं, ऐसे, ऐसा किसको आएगा? ऐसे निज स्वरूप को, मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है। समस्त जीवों की बात करते करते अपना स्वरूप भूल गया क्या? मैं भी उन जीवों में आता हूं, और मेरा भी ऐसा समता भाव रूप जब आ जाएगा तो मैं स्वयं का स्वरूप भी भली भांति जान लूंगा। अब समता भाव पहले आए तब जानू, या स्वरूप पहले पता लगे तो जो है समता में आऊं? ये दो बातें हैं। और एक मैंने आपसे जो पूछा था कि जो बुढ़ापे में ही कष्ट इस विशेष आते हैं, क्यों आते हैं? न्याय में ढील होती है, देर होती क्यों होती है? ये सब उत्तर आप देना। अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ बोलिए साहब। और विजय साहब बहुत मुस्कुरा रहे हो। यही सोच रहा था जी कि जैसे आपने जो अंत में प्रश्न किया है हाँ कि मैं प्रकट में सब जानता हूं कि ये शत्रु है, ये मित्र है, ये मेरा बुरा है, मतलब दुर्भाव करता है, ये लोभ करता है, सभी तरह की जानता हूं, लेकिन फिर भी मानता नहीं मैं। हाँ तो ये संभव कैसे हुआ? एक्चुअली में आप ये देखिए कि मैं जान रहा हूं कि फला आदमी जो है इस तरह से दुरात्मा है जी और इसके बावजूद भी मेरे चिंतन में ये आ रहा है कि सभी आत्माएं संग्रह न कर सभी एक जैसी हैं। ही मैं जानता हूं अपने को। एक्चुअली स्पीकिंग, जो आपने प्रश्न किया था ना लास्ट में, हाँ
कि किस तरह से मैं जानता हूँ, पहले मतलब दूसरों को एक जानता हूँ, इसके बाद मैं अपने को एक मानता हूँ उनमें से एक। हाँ तो दूसरे प्रश्न का तो उत्तर मुझे भी लग रहा है कि ऐसा ही है कि मैं सबको दुरात्मा जानकर भी मैं अपने आप को उसमें मान रहा हूँ। मैं दुरात्मा नहीं हूँ, बाकी है। नहीं, हाँ क्योंकि नहीं सर, हाँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ फिर भी मैं मानता नहीं हूँ। हाँ मैं यही मानता हूँ सभी एक संग्रह लेकर जीव एक आत्मा है, सभी जीव एक से हैं। हाँ तो ये संबल मेरे को अपने आप को जानने में सहायक होता है। जी। सो तो बस मैं इतना ही समझा था, बाकी तो कर्म सिद्धांत के बारे में जो भी है। हाँ, ठीक है सर। सिद्धांत अपन को बुढ़ापे में जो है ज्यादा कष्ट आते हैं सभी जीवों को, इन बाई एंड लार्ज क्यों आते हैं? सहने की शक्ति कम हो जाती है ना। तो वो कर्म हम ऐसी टाइम पे क्यों आते हैं जब मेरी सहन शक्ति कम हो जाती है? उनको नहीं समझ में आता कि जवानी में कर दूं इनको तंग, बुढ़ापे में छोड़ देते। नहीं नहीं नहीं, वो तो एक गैप, बीच में गैप पड़ जाए, जैसे मैंने बांधे उसी हिसाब से आएंगे। हाँ हमारा काल है उसका अब ऐसा है, जी सर। जो जो काल काल लब्धि अनुभाग और स्थिति जब आपने कर्म बांधे हैं, उसी से हिसाब से वो उसी सीक्वेंस में ये प्रकृति का सिस्टम है वो उदय में आएंगे। इसमें वैसा तो मैं भी कोई बताने की कोशिश करूं क्या? हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम, मेरे को ऐसा लगता है कभी हमने किसी को इस दुर्बल अवस्था में कष्ट दिया था, इसलिए हमारा अनुबंध और विपाक इस तरह से होगा कि हम भी जब दुर्बल होंगे तो उस अवस्था में कर्म विपाक आएगा। हाँ बराबर है, एक तो ये भी है। और बताएं। दूसरा दूसरा ये है, ये ने बहुत बढ़िया बात कही, क्योंकि इसमें कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हाँ ठीक है। हाँ हाँ उस समय जब उसने इस तरह के कष्ट दिए, उसके परिणाम क्रूरता के कितने थे और किस क्रूरता से उसको कितना कष्ट हुआ, तो वो सब चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली जब कर्म बनते हैं तो उसका जब उसके परमाणु जाके चिपकते हैं और उसमें बाइफरकेशन होके जो जहाँ पर जाके बैठते हैं, तो उस समय ये डिसाइड होता है कि इसका काल अवधि क्या होगी, अनुभव क्या होगा और स्थिति क्या रहेगी। बहुत सही है, बिल्कुल सही है। हाँ नीरजा जी थोड़ा और बताना चाहती हैं शायद। नीरजा जी और मतलब हाँ, बस मेरा यही मेरे को समझ में आ रहा है कि जब जिस तरह का कर्म हमने उस किसी को किसी उम्र में कष्ट दिया और उसकी उस समय कितनी दुर्बल अवस्था थी, तो उसका कष्ट हमें उसी हिसाब से अनुबंध और प्रदेश के हिसाब से मिलता है। इसलिए हमारा भी इसी उम्र में जब हम दुर्बल हो जाते हैं तो हमें ये हमारे विपाक आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सही है, दोनों ने आपने यही बात कही है। श्री विजयन साहब भी कह रहे हैं कि वास्तव में जब मैंने वो कर्म बांधे थे, जिन जीवों के को मैंने सताया था या जो भी मैंने भाव किए थे, वो ऐसी अवस्था में किया था कि वो जीव ऐसा सहने के लिए विवश हो गया, वो कुछ करने का उपाय भी नहीं कर सकता था उस सिवाय सहने के। तो ठीक मेरा भी जब ये समय आया, जब बुढ़ापे में मैं कुछ करने के योग्य ही नहीं रहा, असहाय दशा में वो सारे कर्म उदय में आए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा साहब, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे किसी स्त्री पर्याय को कष्ट दिया, भले ही उसकी उम्र जवानी की रही हो, मगर वो अपने आप को इतना असहाय कमजोर समझ रही है कि उस दुख को सहन नहीं कर पा रही है, तो उसका जो कर्म बंद होगा वो उसी हिसाब से होगा कि जब इनकी अवस्था इतनी असहाय हो तभी इसके कर्मों का उदय हो, चाहे उम्र कुछ भी हो। तो वो जिस जीव को कष्ट दिया जाता है उस समय उसकी क्या स्थिति होती है, किस तरह से उसको प्रताड़ना मिलती है और प्रताड़ना सही जाती है, उस हिसाब से कर्मों का बंदों का चयन होना चाहिए। जो मेरा बिल्कुल सही। अब मेरा एक थोड़ा प्रश्न बाकी रह गया कि अदालतें जो निर्णय देती हैं, जजमेंट करती हैं, उसमें सालों लग जाते हैं। 34 साल बाद न्याय आया, उसी समय क्यों नहीं आया? वो जज की गलती थी क्या? काल दोष है? वो काल दोष नहीं है, काल अवधि उसी हिसाब से है। काल अवधि उसी हिसाब से बनी, उसके निमित्त ऐसे ही बनेंगे। देखिए उस समय क्या कहते हैं, हाई कोर्ट ने उसको माफ कर दिया।
हाई कोर्ट ने उस समय उसकी सजा को माफ कर दिया था, बरी कर दिया था, 1000 रुपए का भी जुर्माना करके माफ कर दिया। 1000 रुपए का जुर्माना लेके। मगर वो केस फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया जी। और सुप्रीम कोर्ट में जब कालबद्दी आई तो उसको सजा मिली। हाँ, एक टेक्निकल शब्द आपने छोड़ दिया, क्या तथा आबादा काल। हाँ, वही आबादा काल मतलब, अब मैं इतना तो सब छूटना ही पड़ता। आपके जैसे ज्ञानी थोड़ी हो जाएंगे। नहीं, देखो आरपी जन साहब ने टच किया था वो आबादा काल। हाँ बिल्कुल। मैं एक और चीज करना चाहता था सर जी। ये आबादा काल आपने मान लिया कि कोर्ट का जो लौकिक कोर्ट है जो भी है, हाँ। लेकिन मेरी आत्मा का कोर्ट तो अलग से चल रहा है ना। बिल्कुल। और मैं इस 35 साल में कितना जिया, कितना मरा, मेरे आत्मा ने कितना दुख पाया, ये कोई जानता है कि ये 1 साल का तो आपने गिन लिया, आपने 1 साल की सजा हो गई मेरे को, शरीर को। इस 35 साल में मैंने कितना भुगता है उस आदमी की जीव को जान से लेके। बिल्कुल, मरने से ज्यादा कष्ट मरने के भय से होता है। मैं कब फैसला आ जाए, कैसा फैसला आ जाए। बिल्कुल सही बात, एकदम तो सही। मैं उस समय भी मर रहा हूँ एक्चुअली। आप ये समझ सकती है कि वो कुछ सह नहीं रहा है। नहीं, वो तो तिल मरने के शब्द आप एक और जोड़िए इसके साथ। हाँ, तो तिल करके मर रहा है। वही तो कह रहे हैं। देखो एक और बात है कि ये जो आबादा काल लंबा चलता है, वो कब चलता है? अपन ने कड़ानियों में पढ़ा था कि जिसकी जितनी बड़ी सजा आने वाली होती है उतना लंबा आबादा काल होता है। जो हमारे एक क्षण में जो कर्म उदय में आ जाते हैं वो हल्के फुल्के होते हैं। नहीं, इसका भी आप एक रिवर्स एग्जांपल कल का देख लीजिए ना जी। कल के 2 एग्जांपल है। हाँ। आजमी और हाँ। इंद्राणी मुखर्जी, हाँ। वो दोनों भी बरी हुए हैं। हाँ। उसको 89 केसेस थे। हाँ। तो उसका भी आबादा काल आया निर्वृत्त होने का। इंद्राणी मुखर्जी भी 6.5 साल से जेल में थी। वो भी क्या कहते वहां से उसको बरी किया, मतलब जमानत मिली है। दोनों को जमानत मिली है। अब अभी भी क्या कहते हैं, जैसा आरपी जन साहब ने अभी कहा कि वो तलवार भी लटकी हुई है। जमानत तो मिल गई है जेल से बाहर आने की, मगर जब तक वो बरी नहीं हो जाते या सजा नहीं हो जाती तब तक उसके कर्मों का जो उदय है वो पूरा नहीं होगा। देखो ये तो लौकिक जो कुछ मिल रहा है वो तो लौकिक है, लेकिन जो काम लौकिक अदालत नहीं कर सकती हैं वो काम प्रकृति की अदालतें करती हैं। प्रकृति की अदालत को हाँ, यहाँ से छूटने के बाद भी वो कौन सी खोटी गतियों में जाने वाले हैं ये अपन सब जानते हैं। सही बात। साथ में नरक में कौन जाता है? जहाँ समस्त कष्ट देने वाले जो केंद्र हैं वो उतनी कष्ट नहीं दे पाते हैं, तो एक साथ में एक नरक रूपी अदालत है, जेल है, जहां जाकर के जीव को जो निकृष्टतम जो उसने किया है उसका फल मिलता है। 7 कैटेगरी ऐसी थोड़ी बनाई है। सही बात। तो देखो और कोई कुछ बोलेंगे? थोड़ी समय के लिए ही है, बाकी जो आगे मिलने वाला है वो असली फैसला होगा। हाँ, ये तो टेम्परेरी है। देखो बहुत सारे लोग जाकर के, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, जो ज्ञानी हो जाते हैं, जो आत्मग्लानि से भर जाते हैं, जैसे हमारे मुनियों का जो जो सिस्टम है ना, आचार्य के पास जाकर के और अपने किए हुए कृत्य को पूरा एक एक करके बिना लाग लपेट के बताते हैं, पूरा भावुक होकर के मैंने क्या क्या किया भगवान, मैंने कैसे कैसे मैंने खोटे भाव किए। तो वो सजा उनकी फिक्स करने वाले थे। तब तक उन्होंने फिर और कहा महाराज एक बात और ध्यान रखना, मैं जब कर रहा था मेरे मन में किंचित माया कषाय भी आ गई थी, मायाचारी के भाव भी थे, जरा उसको भी उसमें इंक्लूड कर लेना। जो प्रायश्चित आप मेरे लिए निर्धारित करने जा रहे हो उसमें महाराज प्लीज ये भी नोट कर लेना। क्यों करा रहे हैं नोट? क्योंकि मैं उस आत्मग्लानि से बचना चाहता हूँ, परे बरी होना चाहता हूँ, जो मैंने स्वयं के खोटे भावों से जन्य किया है। जबकि दूसरा होगा तो उसमें बचा के बताएगा जो हमारी स्थिति है, वो तो एक एक बात बताता। तो ऐसे ही जो प्रायश्चित जो है मुनियों के जो उसमें चलता है, ऐसे लौकिक में भी बहुत सारे लोग करते हैं। ये आपने एग्जांपल दिया था ना प्रमाण सागर
साहब के सामने वो अध्यक्ष महोदय गए थे, हाँ उन्होंने कितनी मायाचारी सब कुछ बोला ना उन्होंने जाके। बिल्कुल बोला, ऊपर बोल रहे थे कि उन्होंने वो क्या क्या मायाचारी करी। बोले कि वो कहता था, वो स्वयं ने उसने कन्फेस किया कि साहब मैं जब जाता था तो मेरी आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिलता था। वो अध्यक्ष ने उनसे स्वीकारोक्ति की और बोले लोग थर्राते थे, मेरे बिना पूछे मेरे से पहले कोई आकर के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान शुरू कर दे, ये कभी संभव नहीं हुआ। तो मैं सब जानता था और इससे मुझे बड़ा खुशी मिलती थी, अभिमान महसूस होता था। एक एक बात उन्होंने कही उससे, महाराज जी से। और इसका पश्चाताप करने के लिए, पश्चाताप तो बाद में वो निर्धारित करते प्रायश्चित, उसके पहले ही वो फूट फूट कर रोया। यही सबसे बड़ा पश्चाताप। चाहता तो बताता नहीं, क्यों बताए। और उसको अब इस बात का भी गम नहीं था कि बोले आप इसे सार्वजनिक कर दो कि मैंने क्या क्या किया। अपन बोलते महाराज जी मैं अकेले में बता रहा हूँ, आप किसी को बता मत देना, नहीं मेरी पोल खुल जाएगी, सारी प्रतिष्ठा। वो स्वयं बोला काय की प्रतिष्ठा, मैं अपराधी हूँ, मेरी काय की प्रतिष्ठा, सबको बता दो लोकल में कि मैंने ये किया। और लेकिन उसका पश्चाताप है मुझे। फिर भी इसका एग्जाम्पल देखा किस बेसिस पे आएगा इतना हिम्मत, इतनी दृढ़ता? हाँ क्यों यहाँ तक की तैयारी हुई। देखो ऐसा आरपी जैन साहब जी सर, उनके कर्मों की निवृत्ति होने की काल लपटी आ गई थी। हाँ उससे वो प्रेरित होके उनके ऐसे भाव बने। नहीं तो हम में से हम सब बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में हम भी उसी अपन सब में है ये सब भाव, उसी थैली के चट्टे हाँ ये सारी जो मायाचारी और ये सब अपन करते हैं ना, है ना, उस मायाचारी के भाव से भरकर जो भी धार्मिक अनुष्ठान हम करते हैं वो सारे अनुष्ठान फेल हो जाते हैं, बजाय पुण्य बंध के वो पाप में ही परिवर्तित होते हैं, ये निश्चय से जानना। तो चलिए अभी समय हो गया, मैंने थोड़ा अच्छा सा समीक्षा की इसकी। तो ये योगेंद्र देव जी का कमाल है कि हमारे भाव भी बदल रहे, बदल जाए तो अच्छा है। कोशिश है। जिनवाणी स्तुति कर। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परुभास वे को, भानु सी बखानी है, छाओ द्रव्य जान वे को, बंद विधि भान वे को, स्वरूपी छान वे को, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को, भव्य उर्यानी है, जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुखो विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देता हूँ धो। जिनवाणी माता की जय।